वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए अब आप सेशन स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने अपने लास्ट सेशन में सैलरी से जुड़ी हुई कुछ बातों को समझा था। अब हम लोग उसके आगे चलते हैं। हम लोग बेसिकली एग्जाम्शन के टॉपिक पर थे कि कितने तरह का एग्जाम्शन अलाउड होता है। ठीक है, हमने सबसे पहले आपको चिल्ड्रन अलाउंस के बारे में बता दिया। अब हम आपसे एचआरए की एग्जाम्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। एचआरए की एग्जाम्शन सर क्या होती है? मान लो आपको, हमने अपने एग्जाम्पल में बताया था कि 5,000 रुपये मंथली आपको रेंट मिलता है, रेंट का अलाउंस मिलता है, रेंट नहीं मिलता है, और आप 10,000 रुपये महीना किराया देते हैं। तो क्या जो आपको 5,000 रुपये महीना जो रेंट मिलता है, 60,000 रुपये साल का जो मिलता है, क्या वो पूरा पूरा टैक्सेबल हो जाएगा? उसमें कोई छूट नहीं मिलेगी? द आंसर इज यस। छूट तो मिलेगी, लेकिन एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के हिसाब से आपको एचआरए कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला क्या कहता है? वो फॉर्मूला ये कहता है, नंबर वन, जितना एचआरए एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को पे किया, मतलब 60,000 रुपये। नंबर टू, एक्चुअल जितना रेंट एम्प्लॉय ने लैंडलॉर्ड को पे किया माइनस 10% ऑफ द बेसिक सैलरी। दूसरी लिमिट क्या कहती है? दूसरी लिमिट कहती है कि एक्चुअल रेंट जितना दिया माइनस 10% ऑफ द बेसिक सैलरी, इतनी छूट मिल जाएगी। और तीसरी छूट ये कहती है कि अगर आप मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या चेन्नई मेट्रो सिटी में हैं तो 50% ऑफ द बेसिक सैलरी प्लस दिए, और अगर आप इसके अलावा कोई और सिटी में हैं तो 40% ऑफ द बेसिक सैलरी प्लस दिए। इन तीनों लिमिट को कैलकुलेट करेंगे और जो विच एवर इज लोअर होगी उतनी आपको एचआरए में एग्जम्पशन दे दी जाएगी। बोलो बात समझ में आई? बोलो यहाँ तक बात समझ में आई? अब ये बात को हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, क्योंकि ये बात अभी ज्यादा समझ में नहीं आई। अब एग्जाम्पल क्या कहता है इसको समझ लेते हैं। अपने पुराने एग्जाम्पल को ही हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं। एचआरए का अलाउंस हमारे केस में मिला था 5,000 रुपये, 5,000 रुपये। ठीक है, तो पहली लिमिट तो यही हो गई, एक्चुअल एचआरए रिसीव। 5,000 से ज्यादा तो छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि इतना ही एक्चुअल एचआरए मिला है। ठीक है, दूसरी लिमिट थी एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द बेसिक सैलरी। एक्चुअल रेंट कितना था? 10,000 रुपये, और बेसिक सैलरी कितनी थी याद है? 20,000 रुपये का 10%, 10% ऑफ 20,000। इसकी बेसिक सैलरी 20,000 रुपये थी, तो कितना आया? ₹8,000। दूसरी लिमिट देखो, कैलकुलेट कर दिया, एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी 20,000 थी, उसका 10% 2,000 होता है, और एक्चुअल रेंट पे किया था 10,000 रुपये, तो 10,000 माइनस 2,000 8,000 रुपये। दूसरी लिमिट आ गई। तीसरी लिमिट, चूंकि मैंने ये एग्जाम्पल डेली का लिया है तो मैं लिखूंगा 50% ऑफ बेसिक प्लस डीए। अब इनका बेसिक कितना था? इनका बेसिक था बच्चों 20,000 रुपये, प्लस डियरनेस अलाउंस था 10,000 रुपये। तो टोटल कितना आया? 15,000 रुपये। बोलो 15,000 आया या नहीं आया? अब इन तीनों में से, तीनों में जो सबसे कम होगा वो हम ले लेंगे, और तीनों में सबसे कम कौन सा है? 5,000, ये वाला। बोलो बात समझ में आई? लिमिट समझ में आई? एचआरए की कैलकुलेशन समझ में आई? तीन क्राइटेरिया में जो सबसे कम होगा उतनी एचआरए की एग्जाम्शन मिलेगी। एग्जाम्शन मतलब छूट मिलेगी। बोलो बात समझ आई? ये सर से ऊपर चला गया सब। अरे हम ये बताएंगे नहीं ना तो फिर तो समझ में ही नहीं आएगा। समझ में आ गया? चलो हम लोग वापस अपने मेन वाली टेबल पर आते हैं और नीचे लिख देते हैं एचआरए की अलाउंस, ₹5,000। अभी अभी जो कैलकुलेट करी। बोलो बात समझ में आ गई? अब निकालो नेट सैलरी कितनी आएगी। नेट सैलरी निकालो कितनी आएगी। 1,52,000 माइनस 50,000 माइनस 3,500 माइनस 2,500 माइनस 2,400 और माइनस 5,000। ये सब माइनस करो, बताओ कितनी आएगी सैलरी। हम भी कर रहे हैं, आप भी करो, आप भी आंसर दो हमें। हाँ 88,600, बहुत बढ़िया। समझ में आया? बात समझ में आ गई? चलो सभी को आंसर सही आ गया, मतलब बात समझ में आ गई। पहले सैलरी में सब कुछ ऐड होगा, फिर सैलरी से सब कुछ लेस होगा। सर एक बात बताइए, इतनी सारी जो आपने अलाउंसेस बताई हैं, क्या सबको कैलकुलेट करना पड़ेगा? हाँ बेटा करना तो पड़ेगा। ग्रेचुटी का फॉर्मूला अलग है, चिल्ड्रन अलाउंस का अलग है, ट्रैवल अलाउंस का अलग है, यूनिफॉर्म अलाउंस का अलग है, टिफिन अलाउंस का अलग है, सबका अलग अलग है। टिफिन अलाउंस में 50 रुपए मिलता है, सबका अलग अलग है। सर क्या आप सब बताएंगे? नहीं बेटा, हम सब नहीं बताएंगे। हमने आपको तरीका बता दिया। ये संभव नहीं है कि 70 तरह के अलाउंस है, तुम 70 तरह का फॉर्मूला बताएंगे, आपको याद भी नहीं रहेगा। जब जो अलाउंस देखना हो भैया गूगल बाबा से पूछो कि इसका फॉर्मूला क्या है,
फॉर्मूला निकालो, उसी के हिसाब से फिगर्स को डालो और फिट करके अपना आंसर ले लो। मेरा काम हर फॉर्मूले को रटवाना नहीं है, मेरा काम है आपको तरीका बताना कि इस तरह से ये चीज चलेगी। आप उसके बाद आप शिकार खुद कर लोगे हर चीज का। वो तरीका ये है कि पहले सैलरी में सारे अलाउंसेस ऐड होंगे, आप सैलरी को चेक करें कितने तरह के अलाउंसेस ऐड हुए हैं, और फिर उसके बाद सबका फॉर्मूला देखें और सबकी एग्जेम्पशन को कैलकुलेट करें ताकि आप अपने क्लाइंट का टैक्स बचवा सकें। ठीक है, ठीक है। कई सारे अच्छे जो कंपनीज होती हैं वो अलाउंसेस की एग्जेम्पशन भी खुद से ही कैलकुलेट करके बेचती हैं, एचआरए की एग्जेम्पशन भी वो खुद से कैलकुलेट कर लेती हैं, हर चीज वो स्वयं कैलकुलेट कर लेती हैं। अगर नहीं किया है तो आपको हाथ से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक हो गई बात? चलो, बात समझ में आ गई? बोलो, बात समझ में आ गई? ना आई हो, ना समझ में आया हो तो फिर से बताएं। बोलो जी, बात समझ में आ गई? किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। मैं आज अब पोर्टल के ऊपर आपको नहीं लेकर के जाना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आज जितनी बातें हमने सीखी हैं या आज तक की जितनी बातें सीखी हैं वो आप डाइजेस्ट कर लीजिए, क्योंकि कल हम आपको पोर्टल पर लेकर के जाएंगे और कल हमारा ITR 1 का टॉपिक पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। अब हम एक बार टोटल इनकम का टॉपिक पढ़ लेते हैं। टोटल इनकम क्या होती है इसको एक बार समझ लेते हैं। जब आप पोर्टल पर जाएंगे तो आपको टोटल इनकम के बारे में वहां पर आता है। टोटल इनकम क्या होती है ITR 1 में बता देते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ये होती है ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें लेस करते हैं डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। फिर आती है हमारी नेट टोटल इनकम। उसके बाद हम इस पर लगाते हैं टैक्स। उसके में हम इसमें ऐड करते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। और फिर हमारा आता है नेट टैक्स लाइबिलिटी। फिर हम इसमें लेस करते हैं TDS डिडक्टेड बाय द एम्प्लॉयर। फिर हम इसमें लेस करते हैं अमाउंट ऑफ टैक्स पेड। फिर आता है नेट टैक्स लाइबिलिटी। फिर आता है फिर आता है टैक्स लाइबिलिटी पेबल, टैक्स पेबल। अब हम आपको एक एक करके एक एग्जांपल लेकर के ये टोटल इनकम बता देते हैं। ये टोटल इनकम का कंप्यूटेशन चार्ट है, क्योंकि जब ITR 1 हम पूरी तरह से फिनिश करेंगे तो हमें आपको ये बताना पड़ेगा क्या होता है, इसलिए हम आपको आज ही बता देते हैं। कल सिर्फ हम इसी को पोर्टल पर डाल करके समझेंगे। सैलरी के हेड से इनकम मान लो आपकी 6 लाख रुपए आई। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड से मान लो आपकी इनकम 1,80,000 रुपए आई। अदर सोर्सेज से मान लो आपकी इनकम 50,000 रुपए आई, मान लो। तो टोटल इनकम आपकी कितनी हो गई? 8,30,000 रुपए हो गई। बताइए, कैलकुलेशन में अगर कोई मेरी गलती हो तो बताइएगा। ठीक है। लेस डिडक्शन नील, क्योंकि ये न्यू रिजीम में है इसलिए कोई डिडक्शन नहीं, इसलिए कोई डिडक्शन नहीं। बोलो, बोलो, ध्यान से देखना, टोटल इनकम का टॉपिक है, कहीं पर ट्विस्ट हो सकता है। बोलो, न्यू रिजीम में नेट टोटल इनकम मेरी कितनी है? 8,30,000। अब इस पर टैक्स कितना कैलकुलेट होगा न्यू रिजीम के हिसाब से, आप बताओ मुझे। अप टू 3 लाख तक नील। 3 लाख से 7 लाख तक 5%। 3 लाख से 7 लाख तक 5% कितना हो गया? 3 लाख से 7 लाख मतलब 4 लाख रुपए। 4 लाख का 5% मतलब 20,000 रुपए। उसके बाद 7 लाख से 8,30,000, 8,30,000 कितना टैक्स होगा? कह सकते हैं 10% होगा, स्लैब रेट के हिसाब से, क्योंकि 7 लाख से 10 लाख तक 10% लगता है। तो 1,30,000 पर 10% कितना हो गया? 13,000 रुपये। टोटल टैक्स मेरा कितना आया? 33,000। बोलो, आया कि नहीं आया?
बोलो टैक्स समझ में आया। अब फाइनल कैलकुलेशन चल रही है। पहले इनकम फ्रॉम सैलरी जोड़ा, हाउस प्रॉपर्टी जोड़ा, अदर सोर्सेज जोड़ा, डिडक्शंस को लेस किया, टोटल आई इनकम 8,30,000। इस पर हमने न्यू रिजीम से टैक्स कैलकुलेट किया। इसमें कोई डिडक्शन कोई एग्जम्पशन नहीं मिलती है इस स्कीम में। कल पोर्टल पर भी यही फिगर डाल करके चेक करेंगे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 33,000 हो गया। 33,000 पर हेल्थ और एजुकेशन सेस लगाएंगे @4%। 1,320 रुपए। हाँ बिल्कुल सही जवाब आया है, 1,320 रुपए। नेट टैक्स की लाइबिलिटी कितना है? 34,320। बोलो। टोटल टैक्स जोड़ दीजिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस में, तो कितना आया? 34,320। अब मान लो बेटा, एग्जाम्पल नंबर 1, कि आपके एम्प्लॉयर ने 35,000 रुपए, 35,000 रुपए जमा कराया। मतलब कराना था 34,320, लेकिन जमा कराया 35,000 रुपए। तो जो 680 रुपए है वो क्या होगा? रिफंड होगा। वो क्या होगा? रिफंड होगा। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, 34,330 है, लेकिन आपके एम्प्लॉयर ने सिर्फ 30,000 रुपए जमा कराया। सिर्फ 30,000 रुपए जमा कराया। तो अब आपको 4,320 रुपए और जमा कराना पड़ेगा। और जैसे ही आप जमा करा देंगे तो अब आपकी नेट लायबिलिटी जीरो। ये पैसा आपको जमा करवाना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आई? अगर वो 34,320 का 34,320 जमा कराता तो नो रिफंड नो टैक्स। लेकिन अगर उसने ज्यादा जमा कराया तो रिफंड ले लो, कम जमा कराया तो टैक्स का पेमेंट करो। तो टैक्स का पेमेंट करो। और ये टैक्स का पेमेंट होगा चालान 280 से। ये भी आपको एक सेशन में हम आपको बताएंगे कि चालान 280 से टैक्स कैसे जमा कराया जाता है। टोटल इनकम का कंसेप्ट समझ में आया? बड़ा इजी कंसेप्ट है। बोलो समझ में आ गया? तो आ गया तो आगे चलिए अब हम। इजी है, कोई कुछ टफ नहीं है इसमें। स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं लिया। स्टैंडर्ड डिडक्शन इसलिए नहीं लिया क्योंकि इनकम फ्रॉम सैलरी जब कैलकुलेट होकर के आई तो हमने ये मान लिया कि इसके अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑलरेडी मिला है, इसके अंदर और कोई एग्जाम्पशन ऑलरेडी मिला है, एग्जाम्पशन फ्रॉम इंटरटेनमेंट टैक्स ऑलरेडी मिला है, प्रोफेशनल टैक्स ऑलरेडी मिला है, एनी अदर अलाउंस पे एग्जाम्पशन ऑलरेडी मिला हुआ है, इसलिए अब दोबारा नहीं लिया। जब हमने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बोल दिया तो हमने 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन दोबारा नहीं लिया। हमने हमने हाउस प्रॉपर्टी का टैक्स दोबारा नहीं लिया। हमने इंटरेस्ट का बेनिफिट दोबारा नहीं लिया, वो ले चुके हैं ऑलरेडी। वो कैलकुलेट करने के बाद आइए। समझ गए? जो भी छूट हमें इंडिविजुअल हेड में लेनी थी वो हमने ले ली है, उसके बाद ये इनकम बची है हमारी। अब कोई छूट नहीं मिलेगी। ठीक है। ये टोटल इनकम है जो सारी डिडक्शन लेने के बाद आकर के गिरी है हमारी, वो है। उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट होगा। ठीक है। तो छूट पहले तो हेड के अंदर भी मिली, फिर कुछ छूट हेड के बाहर भी मिलती है डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A के रूप में। लेकिन लेकिन न्यू रिजीम में डिडक्शन ये चैप्टर 6A वाली कोई मिलती ही नहीं है। कुछ एक आध मिलती है, वो आपको आखिरी में बता देंगे जब आपको चैप्टर 6A का डिडक्शन बताएंगे। अभी तक ये मान के चलिए कोई छूट नहीं मिलती है। बोलो बात समझ आ गई? बोलो बात समझ आ गई? चलो बात समझ में आ गई हो तो बहुत बढ़िया।
अब जितनी बातें हमने बताई हैं उसका आप एक बार रिवीजन कर लीजिए। कल हम लोग अपना ITR 1 पूरी तरह से कंक्लूड करेंगे। रिबेट अंडर सेक्शन 87A इस केस में नहीं मिलेगी। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। एक बढ़िया क्वेश्चन आया सर, आपने तो पहले कभी कहा था कि 7 लाख तक की इनकम पे छूट मिलती है। हाँ मिलती है, अगर इनकम 7 लाख होती तो मिलती, इसमें नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों सर? अरे जब जब 7 लाख तक की इनकम होगी तभी रिबेट मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलने वाली। इस केस में नहीं मिलने वाली, रिबेट गई। जब 87A की रिबेट पढ़ाएंगे तब आपको उसकी कैलकुलेशन बताएंगे। ओल्ड रिजीम में पहले रिबेट 12,500 थी, अब न्यू रिजीम में ये रिबेट 20,000 हो गई, लेकिन यहां पर रिबेट नहीं मिली। ओल्ड रिजीम में भी नहीं मिलती थी। ओल्ड रिजीम का कंसेप्ट ये था कि 12,500 की छूट मिलेगी, लेकिन इनकम 5 लाख तक होनी चाहिए। जैसे ही वो 5 लाख के ऊपर जाती थी, वो 12,500 की रिबेट खत्म हो जाती थी। इसमें भी नहीं मिलेगा। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। आज का सेशन काफी अच्छा सेशन था, बातें समझ में आई होंगी।